के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे उनके स्टॉक्स कौन कौन से रडार पर रहेंगे। लाइएगा जरा सस्ता ऑप्शन के लिए जाएंगे आज अपन लखनऊ मानस जी के पास। एफएनओ सुपरस्टार सचिन जी, आप जरा ढूंढ के रखना कोई वायदा बाजार की प्रिफर्ड पिक। चार्ट का चमत्कार चंदन सर, आप तैयार रहो। और मिड कैप फंडा के लिए मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिगा सर जुड़ते हुए। अमरीश सर गुड मॉर्निंग। कुछ देर में आपसे एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा आइडिया भी लेंगे। इस बीच जरा मैरिको का स्टॉक लेकर आइएगा स्क्रीन पे। कावा सर ने वैसे कहा था आज सुबह की ट्रेड में मैरिको मेरे ख्याल से खुलने के बाद मेंशन कर रहा था, और वो देखिए खुलते ही मैरिको का ट्रेड अपन ने पकड़ा था। मैरिको इनफैक्ट एक समय ऑलमोस्ट इन ग्रीन पहुंच गया था, इन ग्रीन था। बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ है। काबा सर वो सटीक पड़ा है मैरिको, एफएमसीजी पे दाव लगाना। क्या रिविजिट करें एक बार मैरिको को? देखिए ऐसा है कि हमारे टारगेट 680 का था और आज 678 हाई गया, जो मिला अपना बाकी सपना। ये मेरे टारगेट ये मेरे ख्याल से मैंने ये टारगेट 685 का दिया था बीटीएसटी पे ऑन पर डे, लेकिन आज के आसपास जो मिला अपना ले लो, एग्जिट। आधे एक घंटे में एक ट्रेड फिर मिलेगा। बिल्कुल। और आप देखिए निफ्टी गया 22,150 को टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। और मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, विक्स आशीष रिट्रेस नहीं हो रहा है। इंडिया विक्स अभी भी 21 पे सिंपली मीन्स है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी परसिस्ट करेगी। किसी भी डायरेक्शनल ट्रेड के लिए एक बात समझ लीजिएगा कि विक्स का कूल ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वॉलेटिलिटी आपको इंडेक्स के ट्रेड पे खा जाएगी। ट्रेजेक्ट्री बिलो 1640 17 जब तक 17 या फिर 1640 के नीचे ना आए तब तक इंडेक्स को बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वॉलेटाइल रहेगा। चंदन है हमारे साथ। चंदन, थोड़ा सा व्यू आपका इंडेक्स पे चाहूँगा, क्योंकि विक्स कूल ऑफ नहीं हो रहा है। मैंने स्क्रीन पे चार्ट लगा के रखा हुआ है, तब तक हल्का सा गाइड कीजिए। आई मीन सेकंड थॉट इंडेक्स पर आपका, निफ्टी पर। इंडेक्स का जो सेटअप है वो तो थोड़ा सा बिगड़ा है, और विक्स ने 50% का स्पाइक देखा है, तो उसकी वजह से 100 पॉइंट के झटके तो हर कुछ मिनटों में इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। आप यदि पिछले 15-20 मिनट का भी स्विंग देखें तो ऐसा लग रहा है कि हर टिक 50-100 पॉइंट की हो रही है। तो ये स्विंग्स आपको बनते रहेंगे। ऐसे में या तो आप स्ट्रेटेजी बना के काम करें, ऑप्शन बाय करना सेल करना दोनों ही टफ रहेगा, क्योंकि प्रीमियम बड़े स्विंग आ रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेड करना और मुश्किल रहेगा। तो या तो स्प्रेड बनाए या फिर वेट एंड वॉच करें। देखिए सीबीओई वीक्स में काफ़ी बड़ा स्विंग देखने को मिला था एट यूएस, और यूजुअली इन लाइन दैट इंडिया विक्स में भी मोमेंटम बना है। सीबीओई विक्स में 50% बढ़ के 45 के लेवल पे यूएस पे काम कर रहा है, और इंडिया विक्स की बात करें वहाँ पे भी इतना सर्च देखने को मिला है। और विक्स के लेवल की आप यदि बात करें तो अभी लगभग हम 21 के आसपास है, और इंडियन मार्केट 21 के विक्स को ट्रेड करने का हैबिचुअल नहीं है, तो उसके चलते उठापटक रहेगा। मेरे हिसाब से बाजार का कोई भी लेवल ढूंढे, सबसे पहले विक्स को 17-18 के नीचे जाना जरूरी है, तभी बाजार में कोई रिकवरी या स्टेबिलिटी बनेगी, अदरवाइज उठापटक जारी रहेंगे। इंडेक्स के लेवल की बात करें तो हम कहीं ना कहीं ऐसा मान रहे हैं कि 21,800 एक मेजर सपोर्ट है। यदि आज के दिन 21,800 नीचे की तरफ और 22,222 ऊपर की तरफ निकलता है तभी स्टेबिलिटी बनेगी। मेरे हिसाब से 22,222 एक मेजर लेवल है, वो निकाले तभी बाजार में थोड़ा बुलिश बाइज रखें, अदरवाइज वेट एंड वॉच करें और विक्स को अपना काम करने दें। ओके, चलिए अब एक काम करा जाए, 4 का चौका की शुरुआत कर दी जाए। सचिन ने वैसे हाथ उठाया था एक कॉल के लिए, अभी अलग से क्या सचिन के पास तो पता नहीं, हो सकता है वो बोलें कि मैंने तो 4 का चौका का पिक दे दिया है, इसलिए पहले 4 का चौका की टीजर ले रहा हूँ। सबसे पहले मानस के पास चलते हैं, और मानस से कहा था आज का सस्ता ऑप्शन आप चुन के रखना। मानस, अब कोई ट्रेड पकड़ में आ रहा है, कहीं कन्विक्शन कहीं कॉन्फिडेंस? तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में आशीष जी बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो मॉर्निंग से आज फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और एक बहुत ही बर्ड सपोर्ट के आसपास गोदरेज प्रॉपर्टीज ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ से भी 60-70 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है, इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के 1900 वाले पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 76 के प्राइस चल रहे हैं 1900 वाला पुट ऑप्शन, उसमें आपको 44 के स्टॉप लॉस से 140 रुपए के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के 1900 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने के लिए। रियल्टी अपन ने देखा था शुरुआत में इंडेक्स तगड़ा प्रेशर में था, गोदरेज प्रॉपर्टीज का 1900 का पुट लिया जा सकता है। सचिन, जो आप हाथ उठा रहे थे वो आज के एफएनओ सुपरस्टार के लिए था या किसी और कारण से था? आशीष जी, इनफैक्ट एफएनओ सुपरस्टार के लिए था, ऑलरेडी मानस ने उसे कवर कर दिया है। मेरा भी थोड़ा सा बायस इस पे नेगेटिव है। इनफैक्ट 1820 के टारगेट के लिए मैं भी इसे प्रेफर करा था।
बट मुझे लग रहा है यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज का भी सेटअप काफी इंटरेस्टिंग होगा। पिछले 3 दिनों के वर्टिकल ड्रॉप के बाद 1040 1060 इस पर्टिकुलर जोन के आसपास काफी एविडेंस है एक सपोर्ट के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना चाहिए, एक कॉन्ट्रा व्यू लेनी चाहिए ऑन द बाइंग साइड। तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में मुझे लग रहा है 1070 के आसपास एक बेहतरीन मौका है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1035 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिनों में 1150 तक की एक स्ट्रॉन्ग शार्प वर्टिकल पुल बैक इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए। तो खरीदारी करने की सलाह होगी डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। 1035 का स्टॉप लॉस होगा एंड 1150 का पोजिशनल टारगेट। डॉक्टर डी से बाय कॉल है। और आशीष और हमारा पीसीआर स्टाफ दोनों ही सचिन के जो सिग्नल्स थे ना और जो इशारे थे उसको गलत समझ बैठा है ना आशीष। वो बेसिकली मानस को कहते मानस 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 ये कॉल नहीं देनी है, ये मैं दूंगा पक्का ये ऐसा था है ना, वो मानस के लिए इशारा था। खैर आगे बढ़ते हैं, चंदन से ट्रेड पिक करते हैं। चंदन आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का चार्ट का चमत्कार? देखिए मैं फोकस करूंगा आरती इंडस्ट्री पे। बिकवाली के लिए स्ट्रक्चर नेगेटिव है, गैप डाउन देखने को मिला है, लगभग 22 दिन का एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है विद डिसाइसिव होल्ड बिलो 375। सो यहाँ पे बिकवाली जारी रहनी चाहिए। 364 364 का हर्डल है, 333 तक के डाउन साइड बनने चाहिए। ओके आरती इंडस्ट्री सेल कॉल, ये मेरा आज का अगर आप देखें पहला जो आइडेंटिफाई हमने टीम सुबह की थी उसमें ये स्टॉक था 352 पे ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं अमरीश बलिगा जी के पास आज का मिड कैप फंड समझने के लिए। अमरीश जी आज तो आपके लिए सेल लगी हुई है दुनिया भर की, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप में आज? गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट इस वक्त मैं ये बोलूंगा कि पैनिक मत कीजिए। दिस इज अ गुड टाइम टू बाय। आपके पास लिक्विडिटी है देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू स्टार्ट बाइंग। हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि लाइक ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ था, आई मीन मार्च एंड में, आई मीन दैट बाइंग अपॉर्चुनिटी जिन्होंने उस वक्त लिया काफी बनाया है ओवर द नेक्स्ट 3-4 years। शायद वी आर इन अ सिमिलर सिचुएशन राइट नाउ, सो शुड बी बॉट। मेरा आज का पिक है जेके पेपर। ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है पेपर सेगमेंट में, मार्केट लीडर है ऑफिस पेपर सेगमेंट में विद अबाउट 30% मार्केट शेयर। पैकेजिंग बोर्ड में भी लीडर है विद 20% मार्केट शेयर। डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट करीब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में है। कंपनी एक्सपोज टू अबाउट 60 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। लास्ट 3 साल में पैकेजिंग और कॉर्रुगेटेड पैकेजिंग बिजनेसेस एक्वायर किए हैं, यहाँ भी काफी हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। रिसेंटली इनफैक्ट लास्ट 1 or 2 quarters में अर्निंग्स ड्रॉप किए थे बिकॉज ऑफ हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड लोअर रियलाइजेशन ड्यू टू इंपोर्ट्स। पर करंट ईयर में मार्जिन्स फिर से नॉर्मलाइज कर रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं, नेट डेट इनका कम हुआ है। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY26 करीब 45 का है और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 450। ओके जेके पेपर अडाप रखिए। क्विकली आज के जो 4 का चौका के ट्रेड्स हैं उन पे चर्चा कर ली जाए, रिविजिट कर लिया जाए। मानस ने सस्ता ऑप्शन के तौर पे गोदरेज प्रॉपर्टीज को चुना, दबाव बढ़ेगा। हम 1900 का पुट राइट कर रहे हैं, 76 पे स्क्रीन पर आया था मेरे ख्याल से, 74 कह रहे हैं राइट साहब, 74 76 मैंने देखा था। अपन ने 44 का स्टॉप लॉस लगाया 140 के टारगेट्स के लिए, वो 74 वाला 87 पे है। बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आया है। सचिन का भी वैसे पहला प्रेफर्ड ट्रेड आज के एफएनओ सुपरस्टार के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज ही था। दूसरा दाव लगा रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज पे गिरावट में खरीदारी करने की। 1071 1070 पे खरीदना है, उन्हीं जोन के आसपास खड़ा हुआ है। 1035 का स्टॉप लगाइएगा। चंदन कह रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज शायद दबाव इसमें गहरा है, 364 के स्टॉप के साथ बिकवाली करने के मौके ढूंढेंगे। और मिड कैप फंडा के लिए अभी अभी आपने सुना अमरीश बलिगा साहब को पसंद आ रहा है जेके पेपर्स। 298 पे था, 301 302 पर है। खैर ये आज की कहानी नहीं है, अपन लॉन्ग टर्म में 450 के टारगेट्स को अप्रोच करने के मौके ढूंढ रहे। तो इन लेवल्स गिरावट में ये वो अच्छा मिड कैप हो सकता है जिसे एक्यूमुलेट किया जाए। अच्छा सीमेंस दिखाइए डॉक्टर, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।